जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। डॉक्टर एस एम शुक्ल जी की बुक है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि को एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड्स कहते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। ध्यान दीजिएगा, औसत लाभ विधि कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुडविल। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिखेंगे बस, और हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों लिख लेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे सामने किताब दी गई है, बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप पढ़ सकते हैं। हम तो दोनों स्टूडेंट को मैनेज करा करके ही वीडियो बना देते हैं। कहता है कि अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों में लाभ 12,000, 18,000, 20,000 तथा 10,000 है। अशोक का और आलोक का दोनों एक तरह से मान लीजिए पार्टनर होंगे। इनके बिजनेस का फायदा 4 सालों का दिया है, 12, 18, 20, 10। आपसे पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, मतलब 4 वर्षों को का आपको औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, और 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करें। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको जानकारी के लिए बता दें कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 वर्षों के क्रय के आधार पर बोला है। आपको मत बताना चाहते हैं, आप लिख लीजिएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ध्यान दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट में 12,000, 18,000, 20,000 और 10,000 दिया है। एवरेज प्रॉफिट देख लीजिएगा थोड़ा बोर्ड में, ये लास्ट में 10,000 दिया है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर का मतलब जय साल का आप यहां फायदा जोड़ेंगे उतने साल से भाग देना है आपको। जोड़ने पर कितना आएगा? 30, 30, 60,000। 60,000 भागे 4 आएगा कितना? 15,000। एवरेज प्रॉफिट आपका आया 15,000 का। ठीक है, हमें चेक क्या चाहिए? 15 गुणे 3, नंबर ऑफ ईयर परचेज 45,000 आपका उत्तर आ गया। अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताने का काम करेंगे। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित दशा में पिछले 4 वर्षों का शुद्ध लाभ दिया गया है। 4 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ दिया गया है। 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है। नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होता है। शुद्ध लाभ में प्रथम ईयर में 5,000 फायदा, दूसरे ईयर में 8,000 फायदा,
तीसरे ईयर में भैया घाटा दे दिया है ना, तीसरे ईयर में घाटा दे दिया है। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब जय साल का फायदा दिया हो जोड़ लो। देखा भैया लोग, फायदा कितने साल का दिया है बता रहे हैं हम आपको। फायदा दिया है पहले साल 5,000 का फायदा, दूसरे साल दिया है 8,000 का फायदा, तीसरे साल दिया है 3,000 का घाटा। 3,000 इसको ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस में लिखा गया है, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद चौथे साल दिया गया है 6,000 का फायदा। जितने साल का दिया है, जितने साल का आप यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5, 4 ना, 4 से भाग दे दो जितने साल का फायदा दिया हो। 8 5 13, 13 में 3 घटा दो 10, 10 और 6 16 भागे 4। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया? 4,000। इसके लिए इसी के नीचे लिखना, ऐसे मत कर देना जो हम कर रहे हैं। आप लिख लीजिएगा गुडविल इक्वल टू 4,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, 4 तिहाइयां 12,000 उत्तर आ गया। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। कितना आसान है, मतलब फायदा है तो जोड़ लिया जाएगा। पहले मान लीजिए ये फायदा है, ये फायदा है, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 6 19, 19 में 3 घटा लो 16। क्या साल का लिखा है? ऐसा नहीं है कि जैसा साल फायदा हुआ घाटा हुआ होगा तब भी उतना साल लिखा जाएगा। 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, गुडविल आया 4 तिहाई 12,000। इसको लिख लीजिए। आपको यहां पर अवगत कराना चाहेंगे सवाल नंबर 3, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर, मतलब 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 5 साल का 6 साल का फायदा दिया है। फायदा घाटा, उसी में घाटा भी है 2 बार। तो इसके लिए क्या करेंगे? तीसरी नंबर सवाल है भैया, सूत्र तो वही लगेगा, ठीक है। तीसरी नंबर सवाल भैया कहती है फर्स्ट ईयर में, ऐसे लिख लो, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लो। नो, टोटल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट के लिए पहले साल 60,000 का फायदा है, दूसरे साल फायदा है, हानि है 40,000 रुपए की। क्या दी गई है? लॉस दिया गया है, कितने का? 40,000 रुपए का लॉस दिया गया है। तो फायदा होता तो जोड़ लेते, घाटा है तो इसे माइनस लिख दीजिएगा बस। अगले साल कितना घाटा दिया है? 30,000 रुपया घाटा दिया है, ठीक है। अगले साल 30,000 रुपया, फिर 1 लाख फायदा दिया हुआ है, समझिएगा। फिर 1 लाख के बाद क्या फायदा दिया है? 1,70,000 फायदा दिया है। 1,70,000 के बाद 2,20,000 रुपया फायदा दिया हुआ है। कहने का मतलब आप अपने मन से सोचिएगा, इसको जोड़े में इसको जोड़ लेंगे, 1,60,000 1,70,000, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को 60 लाख, 60,000 1 लाख, 1,70,000 2,20,000, 70,000 माइनस, जोड़ने के बाद जो आए उसको माइनस कर देना है, आ जाएगा 4,80,000। जोड़ घटा लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग जोड़ घटा लेना। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 4,80,000। 4,80,000 में आपको मैं बताना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 6 से भाग दे देंगे, 8 छंग 48, 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल कैसे आएगा? 80,000 गुणे 2, 1,60,000 आपका गुडविल आ गया। क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया मेरे भाई बहन, जो वीडियो को देखेंगे, फायदा जोड़ देना है, घटा देना है घाटा, उसके बाद जितने साल का दिया हो, देखो सब 6 साल का दिया है तो 6 से भाग दिया गया, ये आपका टोटल प्रॉफिट था।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में ही धाकड़ सवाल नंबर 4 और 5 भी बताएंगे। एक मेथड तो खत्म ही करना है इसमें। हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन